This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि क्या है, पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा था। इनफैक्ट पिछली 2 क्लासेस से हम यही कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख रहे हैं, जो कि क्या है, बीजीय व्यंजकों का गुणन एक पदी से एक पदी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना हम सीख रहे हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम घातांकों के नियम का उपयोग करेंगे। इसका उपयोग करेंगे, घातांकों के नियम। अब घातांकों के नियम भी मुख्यतः हम 2 यूज करते हैं। पहला नियम क्या है कि यदि आपके आधार समान है, यदि आपके आधार समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ जाएंगी। ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की पावर 5, यह मुझे गुणा करना है। यह भी एक पदी है, यह भी एक पदी है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं देखिए यहाँ पर आधार दोनों के समान है, दोनों गुणा में है, तो घातों को जोड़ देंगे। तो एक्स की पावर 2 + 5 एक्स की पावर 7 हमारा उत्तर आएगा। और मान लीजिए यदि यहीं पर आगे संख्याएं भी होती, इनमें कुछ संख्यात्मक गुणांक होता, उदाहरण के तौर पर 2x² इंटू 5x की पावर 5 यह होता, तो सबसे पहले हम क्या करते, इन संख्याओं का गुणा करते। तो 2 इंटू 5 क्या हो जाता, 10, और एक्स स्क्वायर गुणा एक्स की घात 5, इसको यदि गुणा करते तो क्या आता, वही एक्स की घात 7। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, अच्छा यह नियम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा नियम क्या है कि यदि आपकी घातें समान है लेकिन आधार अलग अलग हैं, घात समान है, एम एम है दोनों की, आधार अलग अलग है और गुणा में है, तो आधारों का गुणा हो जाएगा और घात उन पे एक ही लग जाएगी। तो a गुणा b, और इस पे हमने लगाया ब्रैकेट और इनकी घात m, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की घात m। ठीक है। तो मुख्यतः यह 2 नियमों का हम उपयोग करते हैं जब भी हम किसी भी एक पदी का एक पदी से गुणा करते हैं, या फिर आगे भी हम इन्हीं नियमों का उपयोग करेंगे जब हम बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा करेंगे। फिर चाहे वह एक पदी का द्विपदी से हो, एक पदी का त्रिपदी से हो, या फिर बहुपद का एक बहुपद से गुणा हो, तो जब भी बीजीय व्यंजकों का गुणा करेंगे इन नियमों का उपयोग करेंगे। ठीक है। अब यदि हम जोड़ते हैं बीजीय व्यंजकों को, बीजीय व्यंजकों को जोड़ या घटाव करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो घातांकों के नियम को नहीं लगाना है, तब हम लगाएंगे समान और असमान पद का कंसेप्ट। इसका कॉन्सेप्ट लगाएंगे, समान और असमान पद का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। जोड़ने और घटाने की प्रक्रिया केवल किन में हो सकती है, समान पदों में हो सकती है, असमान पदों में नहीं होगी। तो हम चेक करेंगे समान पद कौन कौन से हैं, और फिर उन्हें या तो कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ही हम उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 5x + 3x + 2y, यह हमें दिया गया है। तो इसमें समान पद कौन से हैं, यह दोनों समान पद हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, समान पद आपस में जुड़ जाएंगे। अब या तो इन्हें आप डायरेक्ट जोड़ दें, 5x में 3x को जोड़ा तो क्या हो जाएगा 8x, या फिर आप x को कॉमन लेकर भी जोड़ सकते हैं। तो यह तो हो गया 8x + 2y। क्या अब हम इन्हें आगे और जोड़ सकते हैं, क्या नहीं, क्योंकि यह हमारे दोनों कैसे पद हो गए, अब असमान पद हो गए, क्योंकि दोनों में चर अलग अलग हैं। अच्छा, समान पद भी किन्हें कहते हैं, जल्दी से इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। समान पद की देखिए 2 कंडीशन होती है, समान पदों की 2 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन क्या है, समान चर होने चाहिए, समान चर होने चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि आपकी घातें भी समान होनी चाहिए, चर समान और उनकी घातें भी समान, तो वह हमारे समान पद कहलाते हैं। ठीक है। तो यह सब कुछ डिस्कशन हमने पिछली क्लास में किया था। चलिए, अभी आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, रिकॉल टेस्ट। सभी बच्चे उसको सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें। हमें बताना है यदि 6x को 3y से गुणा किया जाए तो क्या उत्तर प्राप्त होगा। 6x इंटू 3y, तो इसका क्या उत्तर आएगा। सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। ऑप्शन ए है, अच्छा ये सभी है ना, x लिखा हुआ है,
ऑप्शन ए है 18xy, ऑप्शन बी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ दोबारा से, 18xy, यह लिखा है 6xy, यह लिखा है 18y, और यह लिखा है 18x। सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में उत्तर करना है। अच्छा, 1 मिनट, शायद अभी आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पा रहे होंगे, 1 मिनट आपको वेट करना है। चलिए, अभी आप उत्तर कर सकते हैं सभी बच्चे। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। चलिए, किसी एक स्टूडेंट ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से आंसर करें अपना। 5, 4, 3, 2, 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, जो कि किसी एक स्टूडेंट ने नहीं किया है, तो आप कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है 6x का गुणा करें 3y से। तो चलिए गुणा करते हैं, 6x इंटू 3y। तो सबसे पहले संख्याएं हैं, तो इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेते हैं। 6 इंटू 3, तो क्या आएगा 18, 6 × 18। फिर x का गुणा करते हैं y से, तो x गुणा y करेंगे, तो देखिए x की भी घात 1 है, y की भी घात 1 है। यदि घात सेम होती है और आधार अलग अलग है और गुणा में है, तो आधारों का गुणा हो जाता है, तो x गुणा y, और इन दोनों की घात 1। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई की घात 1। और जनरली सामान्यतः हम किसी भी संख्या पे घात 1 होती है तो उसे लिखते नहीं है। तो क्या लिखेंगे इस एक्स वाई की घात 1 को, एक्स वाई ही लिखेंगे। तो 18xy हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए 18xy इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हमारा सही उत्तर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें, जल्दबाजी में गलती नहीं करें। हमें क्या दिया है इस बार, 5x। मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख रहा हूं सामने, 5x इंटू 2xy इंटू वाई स्क्वायर। 5x इंटू 2xy इंटू 5y स्क्वायर। बहुत ही ध्यान से सॉल्व करना है, कोशिश करें सभी बच्चे बिल्कुल सही सॉल्व करें। सभी बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेरी गुड, कुछ बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें, लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं।
चलिए लास्ट 15 सेकेंड। दो बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक, जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, 5x इंटू 2xy इंटू वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का गुणा करें। 5 गुणा 2, 5 गुणा 2 क्या होगा 10। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है इसलिए उससे गुणा नहीं किया। तो 5 इंटू 2 हो गया हमारा 10। अब देखिए x का गुणा करते हैं x से। x गुणा x क्या होगा x स्क्वायर। हम सभी को पता है x गुणा x क्या होता है x स्क्वायर होगा। क्या और भी कहीं x है क्या, नहीं है। तो इसे हमने लिखा 10x स्क्वायर। तो देखिए 5 का गुणा हो गया x का हो गया, इस 2 का भी हो गया, इस x का भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस y का गुणा करते हैं y स्क्वायर से। तो y का गुणा y स्क्वायर से करेंगे। तो देखिए आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर y की घात 2 है। आधार समान दोनों गुणा में, तो घातें जुड़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, y की घात 1 प्लस 2 y की घात 3। तो क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर y की घात 3। तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी 10x स्क्वायर वाई क्यूब इज अवर करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38। इस क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करें, काफी बच्चे इसमें हो सकता है गलती कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन मैं फिर से लिख देता हूं, एक्स वाई गुणा वाई जेड गुणा जेड एक्स। पेपर पेन की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें ध्यान से, फिर आपको उत्तर करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। चलिए लास्ट 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और बचे हैं। सभी बच्चे उत्तर करें जिन्होंने उत्तर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए एक्स वाई का गुणा करना है वाई जेड का गुणा करना है जेड एक्स से। ठीक है, तो इसको यदि कोई बच्चा डायरेक्ट कर पाता है तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक्स का गुणा एक्स से करें, वाई का गुणा वाई से करें और जेड का गुणा जेड से करें। ठीक है,
या फिर यदि किसी बच्चे को डायरेक्ट समझ में नहीं आता है तो वो ऐसे भी लिख सकते हैं। एक्स वाई को क्या लिखा, एक्स गुणा वाई, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाया। वाई जेड को क्या लिखा, वाई गुणा जेड, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाया। जेड एक्स को क्या लिखा, जेड गुणा एक्स। ठीक है, अब देखिए इस एक्स की जगह पे मैं इस एक्स को लिख रहा हूँ, इस एक्स को मैं आगे आके लिख रहा हूँ, एक्स यहाँ पे गुणा एक्स। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई गुणा वाई, तो यहाँ पे भी लिखा वाई गुणा वाई गुणा जेड गुणा जेड, तो यहाँ पे भी लिखा जेड गुणा जेड। अब एक्स गुणा एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, वाई गुणा वाई क्या हो गया, वाई स्क्वायर, जेड गुणा जेड क्या हो गया, जेड स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और यदि कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहता है तो कैसे कर सकता है, देखिए एक्स का गुणा एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर इस वाई का गुणा वाई से करेंगे, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इस जेड का गुणा इस जेड से करेंगे, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। तो डायरेक्ट भी आप इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी। चलिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, क्या सभी बच्चों को एक पदी से एक पदी कैसे गुणा करते हैं बीजीय व्यंजकों का समझ में आया? कमेंट करके बताइए वाई और एन लिखकर। ईमानदारी से बताना है, यदि किसी स्टूडेंट को कहीं पर भी डाउट है तो अपना डाउट पूछ लेना है। यदि समझ में आया है वाई लिखें, कोई डाउट है कुछ समझ में नहीं आया है तो एन लिखें। सभी बच्चे कमेंट करें। ठीक है, सभी को समझ में आया, तो चलिए हम हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीजीय व्यंजकों का गुणन एक पदी से द्विपदी। यानी कि अभी तो हम एक पदी से एक पदी का गुणा पढ़ रहे थे, मोनोमियल का मोनोमियल से। अब हम पढ़ते हैं मोनोमियल का बाइनोमियल से गुणा। तो कैसे पढ़ेंगे चलिए देखते हैं। तो अच्छा, निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या? यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज अपने आप को सभी बच्चे म्यूट पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, ए हमें दिया गया है, ए एक मोनोमियल है यानी कि एक पदी है, और दूसरा हमें दिया गया है बी प्लस सी। यदि आप देख सकते हैं तो यहाँ पर दो पद हैं, एक बी है और एक सी है। ठीक है, तो यह तो हो गया हमारा द्विपदी, और यह हमारा क्या हो गया, एक पदी। तो हम पढ़ रहे हैं एक पदी का द्विपदी से गुणा। ठीक है, तो ए गुणा बी प्लस सी, यह एक पदी हो गया, यह द्विपदी हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस एक पदी को यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर है उसको ब्रैकेट के अंदर उपस्थित सभी पदों से गुणा करना है। दोबारा से सुनेंगे, हमें जो यह ब्रैकेट के बाहर उपस्थित है इसका गुणा ब्रैकेट में उपस्थित सभी पदों से करना है। क्योंकि यहाँ पर दो पद उपस्थित है, इसलिए दोनों पदों से इसका अंदर गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, ए का गुणा सबसे पहले बी से करेंगे, तो ए गुणा बी, फिर बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, फिर ए का गुणा किससे करेंगे, सी से करेंगे, तो ए गुणा सी। तो क्या हो जाएगा, ए गुणा बी हो गया ए बी, प्लस ए गुणा सी क्या हो गया है, ए सी हो गया है। तो इस तरीके से हमें गुणा करना है किसी भी एक पदी और द्विपदी का। ठीक है, तो यह आपको समझ में आना चाहिए कि जो भी हमारा एक पदी है ब्रैकेट के बाहर है उसका ब्रैकेट में उपस्थित हर एक पद से गुणा करें। अच्छा, अब इस ब्रैकेट का क्या रोल है, मान लीजिए देखिए दो चीजें हैं, एक तो होता है इस तरीके से और एक होता है इस तरीके से। तो इस ब्रैकेट का अर्थ यही है, यह ब्रैकेट यानी कि कोष्ठक हमें यही बताता है कि जो बाहर है ब्रैकेट के, उसका गुणा आप सभी पदों से करें, कोष्ठक में उपस्थित सभी पदों से उसका गुणा करें। लेकिन यदि हम ब्रैकेट को हटा दें तो हमारे पास क्या आएगा, तो फिर इसका अर्थ जो है, मान लीजिए ब्रैकेट हटा देते हैं तो इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसका अर्थ यह है कि पहले आप ए को बी से गुणा करें, उसमें सी को जोड़ दें। यानी कि यदि मैं इसका हल निकालूं तो क्या आएगा, ए प्लस ए गुणा बी, ए बी हो गया, और प्लस का सी तो प्लस का सी। लेकिन इसका मतलब क्या आया, ए बी प्लस ए सी।
तो हमने a को यहाँ पर अंदर दोनों ही पदों में गुणा किया, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं था तो हमने दोनों अंदर पदों में गुणा नहीं किया। तो यह महत्वपूर्णता होती है हमारे ब्रैकेट की यानी कि कोष्ठक की। ठीक है, तो चलिए यह तो था हमारा सामान्य रूप। अभी हम एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। तो उदाहरण की सहायता से कैसे समझेंगे? हमें दो दिए गए हैं, दो बहुपद दिए गए हैं, जिनमें से एक एक पदी है, दूसरा क्या है? द्विपदी है। तो y गुणा 2y माइनस z। यदि आप देखेंगे तो यह आपका एक पदी है, और यदि ये देखेंगे तो यहाँ पर द्विपदी है। अच्छा, यहाँ पर द्विपदी की जगह हम आगे पढ़ेंगे भी, यदि त्रिपदी भी होता तो भी हम क्या करते? तीसरा जो पद और होता उससे भी गुणा कर देते y को। तो देखिए अभी क्योंकि यहाँ पर दो पद हैं, कौन कौन से? 2y है और z है, और ब्रैकेट लगा हुआ है। ब्रैकेट का मतलब हम इसके उपस्थित अंदर सभी पदों से गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। y का गुणा किया पहले 2y से, तो y गुणा 2y। यहाँ पर चिन्ह है माइनस का, यहाँ पर जिसका चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगाएंगे, माइनस। फिर y का गुणा किया z से, तो y गुणा z। तो क्या उत्तर आएगा? देखिए सबसे पहले संख्याओं का गुणा करेंगे, 2 इंटू यहाँ पर क्या है? कुछ भी नहीं लिखा है, यानी कि 1 होगा। तो 2 इंटू 1 क्या हो गया? 2। y गुणा y क्या हो गया? y स्क्वायर। तो यह तो आ गया 2y स्क्वायर। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, y गुणा z क्या होगा? y z। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया है? 2y स्क्वायर माइनस yz। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्या सभी बच्चों को समझ में आया एक पदी का द्विपदी से गुणा कैसे करते हैं? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? आपको बस क्या करना है, आपको जो भी एक पदी है उसका गुणा द्विपदी के दोनों पदों से करना है, या फिर कोष्ठक में उपस्थित सभी पदों से उसका गुणा करना है। ठीक है, चलिए सभी को क्लियर है। तो अभी इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व करें। मैं एक बार क्वेश्चन बोल के भी बता देता हूं। एक्स का एक्स ब्रैकेट वाई प्लस जेड। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। एक्स ब्रैकेट में दिया है आपको वाई प्लस जेड, तो इसका क्या हल आएगा? जल्दबाजी में कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करें, ध्यान से उत्तर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन बहुत आसान है। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करें। देखिए काफी बच्चे इसमें गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए बेटा काफी बच्चों ने गलत उत्तर किया है, ध्यान से समझेंगे कैसे इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया गया है? एक्स ब्रैकेट में वाई प्लस जेड। तो इसका मतलब क्या है? एक्स गुणा वाई प्लस जेड। गुणा के चिन्ह को लिखा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर गुणा का चिन्ह है।
क्योंकि यहाँ से हमारा ब्रैकेट शुरू हो रहा है। तो x गुणा वाई प्लस जेड। अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक है, तो इसका मतलब क्या है कि कोष्टक के अंदर उपस्थित प्रत्येक पद से आप x का गुणा करें। तो चलिए करते हैं। x का गुणा हमें y से भी करना पड़ेगा, प्लस x का गुणा हमें z से भी करना पड़ेगा। तो x गुणा y, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस x गुणा z। ठीक है, x का गुणा y से किया तो क्या हो गया एक्स वाई, प्लस का प्लस, x का गुणा z से किया तो क्या हो जाएगा एक्स जेड। तो यह हमारा उत्तर आएगा, जो कि कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। अब कुछ बच्चों ने किया है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब देखिए, ऑप्शन ए कब आता, जबकि यहाँ पर प्लस की जगह ना होके गुणा होता, क्योंकि फिर तो क्या हो जाता एक्स वाई गुणा जेड, और यहाँ पे भी गुणा का चिन्ह है तो क्या होता एक्स गुणा वाई गुणा जेड, तो आ जाता एक्स वाई जेड। लेकिन अभी गुणा की जगह प्लस का चिन्ह है। ठीक है, तो इसलिए यह नहीं आएगा। कुछ बच्चों ने किया है ऑप्शन बी उत्तर, लेकिन ऑप्शन बी का मतलब देखिए, ऑप्शन बी कब आता, एक्स वाई प्लस जेड, जबकि यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता। क्या होता डायरेक्ट एक्स गुणा वाई प्लस जेड। तो हम गुणा करते एक्स गुणा वाई, एक्स वाई प्लस जेड का प्लस जेड। लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि हमारा ब्रैकेट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम ब्रैकेट के अंदर उपस्थित दोनों पदों से गुणा करेंगे। ब्रैकेट नहीं होता तो फिर केवल और केवल हम इससे गुणा करते, और तब हमारा ऑप्शन बी उत्तर आता। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपके गलत हो जाते हैं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर आ गया है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। सभी बच्चे सॉल्व करें, इसको गलत नहीं करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, y ब्रैकेट 3y माइनस 6, y कोष्टक में लिखा है 3y माइनस 6, कोष्टक में उपस्थित प्रत्येक पद से आप गुणा करें। सभी बच्चे सॉल्व करें। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं बेटा, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं कोई अभी तक कम से कम भी नहीं तो 5 बार बोल चुका हूँ कि कोष्ठक का मतलब यही है कि कोष्ठक में उपस्थित प्रत्येक पद से आप गुणा करें, प्रत्येक पद से आप गुणा करें, फिर भी बच्चे गलत कर रहे हैं। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। सभी बच्चे आंसर करें, 2 बच्चों ने उत्तर नहीं किया है अभी तक। जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। चलिए, अभी जिस भी बच्चे ने पोल सेक्शन में जो भी उत्तर किया है वो कमेंट में लिखकर बताएंगे।
जो भी आपने उत्तर किया है पोल सेक्शन में वो कमेंट में लिखकर बताएं क्या उत्तर किया है सभी बच्चे। जिसने भी ए किया है ए लिखें, जिन्होंने भी बी किया है बी लिखें, जिन्होंने भी डी किया है डी लिखें। बी किस किस बच्चे ने किया है? ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आप बताएंगे ऑप्शन बी कैसे आया? जल्दी से अनम्यूट कीजिए और बताइए कि ऑप्शन बी कैसे आया बेटा। देखिए यदि आप अनम्यूट नहीं करेंगे तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जल्दी से बताइए अनम्यूट करके ऑप्शन बी कैसे आया। निर्मला देवी की आईडी से जो स्टूडेंट है, मनोज वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट है आप बताएंगे बेटा ऑप्शन बी कैसे आया आपका। सर ये ना आगे बाहर ब्रैकेट से बाहर वाई है और अंदर वाई है, इसलिए टू इसकी जो ये वाई है इसकी स्क्वायर में चला गया इसलिए। ठीक है, वेरी गुड। तो माइनस में 6 क्यों होगा? अच्छा, आपको समझ में आया का एक पदी का द्विपदी से गुणा कैसे करते हैं? यस इस सर। तो इसमें आपने क्या किया है, वाई 3y - 6 लिखा है, तो आपने y का गुणा कर दिया 3y से, और -6 है तो -6 का -6। तो 3y गुणा y क्या हो गया, y गुणा y हो गया आपका y² और -6। ऐसे किया है क्या आपने? सर यस सर। ठीक है। तो बेटा अभी तक देखिए मैं एक बात काफी बार बता चुका हूं कि आपको दोनों पदों से गुणा करना है। आपने 3y से तो गुणा कर दिया इस y का, 6 से कौन गुणा करेगा? 6 से भी तो गुणा करना पड़ेगा ना y का, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब ही यही होता है कि आप ब्रैकेट में उपस्थित सभी पदों से उसका गुणा करें। ठीक है सर। आ गया समझ में? आगे से यस ऐसी, सर। ठीक, तो आगे से ऐसी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, हाँ ये बिल्कुल सही है आपका, y का गुणा 3y से करेंगे तो 3y² ही आएगा। लेकिन -6, तो यह भी तो एक पद है, तो 6 का गुणा हम y से करेंगे तो क्या आएगा, 6 का गुणा y से होगा तो यहाँ पे आएगा 6y। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3y² - 6y। ऑप्शन ए यह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा आप बताएंगे आपका ऑप्शन डी कैसे आया? अनम्यूट करके ईमानदारी से। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 सभी बच्चे सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। 3y² ब्रैकेट में लिखा है 3a + 2b। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। 3y² ब्रैकेट में लिखा है 3a + 2b।
सभी बच्चे बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें और ध्यान से आंसर करें। ब्रैकेट में उपस्थित दोनों पदों से गुणा करें। दोनों या फिर अगर 3 पद होते तो हम तीनों पदों से करते, 4 पद होते तो फिर हम चारों पदों से करते। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें, पोल सेक्शन में उत्तर करें, जल्दी से लेकिन ध्यान पूर्वक। ठीक है, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। चलिए, किन्हीं 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है, जल्दी से आंसर करें बेटा। लास्ट 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करें और आंसर करें। चलिए, लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर करेंगे। देखिए, हमें क्या दिया गया है, 3y² 3a प्लस 2b, ब्रैकेट में यह लिखा हुआ है। मतलब 3y² को हमें गुणा करना है 3a प्लस 2b से। ठीक है, तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट है, कोष्टक है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें उपस्थित सभी पदों से हम इसको गुणा करेंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में कौन कौन से पद हैं, हम जानते हैं पदों को प्लस और माइनस से अलग किया जाता है। तो एक पद तो यह हो गया, एक पद यह हो गया। तो इस 3y² को हम इससे भी गुणा करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं, 3y² गुणा 3a, तो 3a, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाया। फिर 3y² गुणा 2b है तो 2b का। तो चलिए अब गुणा करते हैं। सबसे पहले संख्याओं का 3 का गुणा 3 से किया, 3 तिया 9, y² a, y² का y², a का a, प्लस का प्लस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस का प्लस। 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6। फिर y² है तो y² का y², और यहाँ पर b है तो b का b। तो क्या हमारा उत्तर क्या होगा, 9y² a प्लस 6y² b, यह हमारा उत्तर होगा। तो आप देख सकते हैं यह कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में यह हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। क्योंकि देखिए, अच्छा थोड़ा सा ही डिफरेंस है ऑप्शंस में, इसलिए आपको ऑप्शन बी ध्यान से देखने हैं। ठीक है, यदि आप देखेंगे यहाँ पर, तो y² की जगह बस यहाँ पर y लिखा हुआ है, इतना सा डिफरेंस है। और ऑप्शन डी में यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा ही डिफरेंस है, इसलिए शायद किसी बच्चे ने गलती से ऑप्शन डी कर दिया है, जबकि सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, किसी एक बच्चे ने ऑप्शन ए भी उत्तर किया है। अब मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन ऑप्शन ए आपका सही उत्तर नहीं है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। क्योंकि हमें कोष्टक के दोनों पदों से गुणा करना होगा 3y² का। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी।